गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त एवं परिगत वृत्त की रचना किस तरह से करते हैं। आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं के रियल नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम अपन पढ़ते हैं प्राकृत संख्याएं कि प्राकृत संख्याएं क्या है। प्राकृत संख्याएं क्या है कि ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है, उन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल डैश डैश का अर्थ है कि ये अनंत तक जा रही है, ये प्राकृत संख्या है। इसके बाद में दूसरी आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है कि वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। कि ऐसी संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डैश डैश अनंत तक जाती है, वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं तो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। इसके बाद में आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं कि वे संख्याएं ऋणात्मक भी और धनात्मक भी और शून्य सहित सब संख्याएं क्या होती है जो ऋणात्मक की तरफ भी अनंत तक जाती है और धनात्मक में भी अनंत तक जाती है, उनमें जीरो भी शामिल है, तो वे सब संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य सहित सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 फिर अनंत तक। मतलब प्लस में भी ये संख्याएं अनंत तक चलती है और माइनस में भी ये संख्याएं अनंत तक चलती है। तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। कि ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक भी हो, धनात्मक भी हो और शून्य सहित सब संख्याएं क्या कहलाती है? वो पूर्णांक कहलाती है। इसके बाद में आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q का मान 0 नहीं हो, एवं कि P/Q के रूप में तो लिखी हुई हो, लेकिन यदि P/Q के रूप में लिखने के बाद में Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, पहली शर्त है, तो वे संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। साथ ही साथ यदि कोई संख्या, मान लीजिए अपन ने लिख दिया 3, तो अब ये 3 क्या P/Q के रूप में नहीं है, तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं 3/1, तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ऐसे ही 0 वो भी क्या है? परिमेय। -1 ये भी क्या है? परिमेय। 1/2 ये भी परिमेय। -1/2 ये भी परिमेय। -5/7 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q का मान 0, P/Q, तो Q नॉट इक्वल टू 0। कि Q का मान मतलब हर में लिखी हुई संख्या, जो नीचे वाली संख्या उसको हर बोलते हैं, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो वे संख्याएं कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। साथ में मान लीजिए आपको एक ऐसी संख्या दे दी जैसे √9, तो √9 परिमेय संख्या है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए इसके साथ परिभाषा में ये और जोड़ना है कि वे संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q का मान 0 नहीं हो, तथा यदि कोई संख्या अंडर रूट में लिखी गई संख्या है और उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता हो, तो वह संख्या परिमेय संख्या है।
कि यदि कोई संख्या अंडर रूट में लिखी गई संख्या है और उस संख्या का वर्गमूल भी पूरा पूरा निकलता हो तो वो संख्या भी कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि जैसे अंडर रूट 9 है, इसका वर्गमूल कितना आ जाता है? 3। ऐसे मान लीजिए आगे आपके अंडर रूट 25, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 25 का वर्गमूल आ जाएगा अपने 5। ऐसे ही कोई सी भी वर्गमूल की संख्या जिसका वर्गमूल अंडर रूट में लिखी गई संख्या है, उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है तो वो संख्या भी परिमेय संख्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है एवं q का मान 0 नहीं होता है, तथा यदि कोई संख्या अंडर रूट में है तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। आगे आती है, तो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल दे दिए। आगे हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? कि वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और यदि p/q के रूप में लिखते हैं तो q का मान 0 होता है। कि जिनको अपन बटे के रूप में लिखें तो उसमें q का मान क्या होगा? 0 होगा। और यदि अंडर रूट में लिखी गई संख्याएं हैं तो उन संख्याओं का वर्गमूल कभी भी पूरा पूरा नहीं निकलता है। ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। कि वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, q बराबर 0 होता है, तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। या कोई संख्या अंडर रूट के रूप में लिखी हुई है तो उस संख्या का वर्गमूल यदि पूरा पूरा नहीं निकलता है तो वे संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं। जैसे 3/0, -5/0, ऐसे 1/0, ये सब संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं। ऐसे मान लीजिए आपको दे दे अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये कौन सी संख्या है? सब की सब, ये सब की सब है अपरिमेय संख्याएं। क्यों? क्योंकि न तो इनका वर्गमूल निकलता है और ये बटे के रूप में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ q का मान क्या है? सब में 0। ये क्या है? अपरिभाषित है। और जो अपरिभाषित होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या है? कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है? कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से कौन सी संख्याएं होती है? वास्तविक संख्याएं। अर्थात इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं सब की सब वास्तविक संख्याएं हैं, सब रियल नंबर है। कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को या संयुक्त रूप से इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वास्तविक संख्याओं के एग्जाम्पल जैसे 1 लिख दिया अपन ने। 1 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। 0 लिख दिया, ये भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। -3 लिख दिया, ये भी परिमेय संख्या है। 1/2 लिख दिया, ये भी परिमेय संख्या है। अब ये संख्याएं भी और इसके साथ में कौन सी संख्याएं और प्लस कर दी जाए? अपरिमेय संख्याएं और प्लस कर दी जाए तो ये सब सम्मिलित रूप से, मतलब इस दुनिया में जितनी भी सब संख्याएं, कौन सी संख्याएं आ जाती है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। जैसे अंडर रूट 2, 1/0, 7/0, अंडर रूट 3, मतलब ये सब संख्याएं कौन सी संख्या है? मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से कौन सी संख्याएं हो जाती है? वास्तविक संख्याएं होती है। कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को संयुक्त रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अपना प्रश्न है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कि सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए सर्वप्रथम अपन इसको मानेंगे कि माना कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। माना कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है।
तथा ए बटे बी इसका सरलतम रूप है। अर्थात कि ए और बी दोनों कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। सरलतम रूप का अर्थ होता है कि ए और बी दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, कि इनमें और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? √2 बराबर ए बटे बी। यही है कि ये एक परिमेय संख्या है और इसका सरलतम रूप, कि इसको सरल करें तो क्या आता है? ए बटे बी आ जाता है। अब देखिए इसके भी अपन बटे 1 लगा सकते हैं। अब दोनों पक्षों का अपन कर देंगे वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? √2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2 बटे 1 का वर्ग 1 के बराबर a² बटा b²। 1 का वर्ग a², b का b²। अब वज्र गुणन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2b² बराबर a²। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, 2 को b से इंटू किया तो 2b² आ गया, 1 को a² से किया तो a²। एक a² या a² एक ही बात होती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? b² बराबर a² बटे 2। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि a² में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो अपना प्रमेय 2.3 है। 2.3 प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के वर्ग में, यदि किसी भी संख्या का भाग जाता है, किसी पूर्णांक का भाग जाता है, तो उसके वर्गमूल में भी उस पूर्णांक का भाग पूरा पूरा जाएगा। लिख देंगे प्रमेय 2.3 से क्या लिख सकते हैं? a 2 से विभाजित है। प्रमेय 2.3 क्या कहता है कि किसी भी, यदि संख्या के वर्ग में, ये एक संख्या है अपनी a², ए संख्या है, इसका वर्ग क्या है? a², कि यदि किसी भी संख्या के वर्ग में किसी भी पूर्णांक का भाग जाता है, पूरा पूरा जाता है, बटे 2 का अर्थ हो गया इसका भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो पूरा पूरा भाग जाता है, तो उसके वर्गमूल में भी, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? a, उसके वर्गमूल में भी उस पूर्णांक का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो अतः a भी 2 से विभाजित है, या a 2 से पूर्णतः विभाजित है। इसके बाद आगे इसका अर्थ क्या हो गया? a में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो मान लेंगे, फिर पुनः मान लेंगे अपन, माना कि a बटे 2 बराबर क्या? c वार भाग जाता है। आप मान सकते हो d वार भी जाता है, x वार भी जाता है, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ c की जगह आप d भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार कोई भी संख्या आप, कि a में जब 2 का भाग लगाते हैं तो वो c वार, x वार, y वार, z वार कुछ भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा? देखो इन दोनों को वज्र गुणन करते हैं तो a बराबर 2c, ये अपना आ गया a बराबर 2c। अब ये मान लीजिए समीकरण नंबर अपना 1 है। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में a का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 है, उसमें इस 1 का मान है वो रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? b² बराबर a² है, a का मान अपने क्या है? 2c का होल स्क्वायर बटे 2। a² था तो a² का मान, a का मान क्या? 2c था, इसका होल स्क्वायर लगा दिया तो b² बराबर 4c² बटे 2। 2 का भाग इसमें 4 में 2 बार चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? b² बराबर 2c²।
तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 2, अर्थात बी स्क्वायर भी 2 से क्या है, विभाजित है। वही पुनः प्रमेय 2.3 से क्या आएगा, प्रमेय 2.3 क्या है कि यदि किसी भी संख्या के वर्ग में किसी भी पूर्णांक का भाग जाता है तो उसके वर्गमूल में भी उस पूर्णांक का भाग पूरा पूरा जाएगा। अतः b 2 से पूर्णतः विभाजित है कि b है उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब देखिए, शुरू में अपन ने क्या माना था कि जो अंडर रूट 2 है उसका सरलतम रूप क्या है, a और b है, कि अर्थात a और b में किसी का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। लेकिन यहाँ a में भी 2 का भाग जाता है यहाँ, और b में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। लिख देंगे अतः ये परस्पर विरोधाभासी है, अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये परस्पर विरोधाभासी है, अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कि जो अपन ने ऊपर माना था कथन, उसका यहाँ खंडन हो रहा है, 2 का भाग a में भी जाता है और 2 का भाग b में भी जाता है। अतः ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, जो कि अपन को सिद्ध करना है। क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य क्या होता है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, कि वे संख्याएं जिनमें एक का और स्वयं का 2 ही संख्याओं का भाग जाता है, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। कि जिसमें एक का भाग जाता है और स्वयं का भाग जाता है, तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 में एक तो स्वयं का अर्थ हो गया 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। तो वे संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले अपनी संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड करने, देखना है 18 में देखो 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 9 बार। फिर 9 में 3 का 3 बार, 3 का 1 बार। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 दूने 18 हो गए। ऐसा ही अपन को ज्ञात करने हैं 21 के अभाज्य गुणनखंड। देखो 21 में 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है, 1 है, इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 7 बार। फिर 7 में 7 का 1 बार। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या जाएंगे, 3 इंटू 7। ऐसे अगली संख्या अपनी है 36 में 2 का भाग जाता है, 2 का लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 18 बार। फिर 18 में 2 का भाग और जाता है, कितनी बार, 9 बार। फिर 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 का 1 बार। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगली संख्या अपनी 45। देखिए 45 में 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, 3 का लगा देंगे, 3 का भाग लगाया तो कितने आए, 15 में फिर 3 का जाता है 5 बार। फिर 5 में 5 का जाता है 1 बार। तो 45 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5।
ऐसे ही आगे अपनी संख्या 108 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन। तो देखिए 108 में 2 का भाग पूरा जाता है, तो 2 का भाग लगा देंगे सर्वप्रथम, तो कितनी बार जाएगा 54 बार। 54 में फिर 2 का भाग लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा 27 बार। फिर 27 में 2 का तो भाग जाता नहीं है, तो 3 का लगा देंगे, कितनी बार जाएगा 9 बार। फिर 9 में 3 का भाग लगाएंगे 3 बार। फिर 3 में 3 का 1 बार। तो 108 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरह से हमें वो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अगली क्लास में हम इन अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं के लय से और मय से पे ज्ञात करेंगे।